Hello students, today we are going to solve numerical based on law of conservation of momentum. अब कोई भी न्यूमेरिकल जो है उसे अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहले तो गिवन जो एग्जाम्पल दिया है उसे ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ दी है उसे पहले लिखना है और उसे लिखने के बाद हमें पता चलता है कि किस फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू हमें निकालना है। और तीसरा जो है चूज़ ऑफ फार्मूला, कौन सा फार्मूला हमें चूज़ करना है ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जो है एक ही यूनिट में होनी चाहिए। जनरली हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एसआई यूनिट में सभी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम दिया है एग्जाम्पल, द मास ऑफ कैनॉन इज 500 किलोग्राम। एक कैनॉन यानी तोप है जिसका मास है 500 किलोग्राम, रिकॉइल्स विथ अ स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड। रिकॉइल मतलब कैनॉन में से जब गोला बाहर निकलता है तो कैनॉन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार पीछे आती है, उसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो उसका मोमेंटम हमें निकालना है। सिंपल प्रॉब्लम है। गिवन जो है हमें क्या क्या दिया है, गिवन तो पहले दिया है मास ऑफ कैनॉन जिसे हम कहेंगे यम 500 किलोग्राम, किलोग्राम ऐसा यूनिट है। और दूसरा दिया है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कैनॉन जिसे हम कहते हैं v। तो v की वैल्यू दी 0.25 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना है मोमेंटम ऑफ कैनॉन। तो मोमेंटम का सिंबल है p, तो मोमेंटम हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास है 500 किलोग्राम और वेलोसिटी है 0.25, 25 5 आर 125। और यहाँ पे जो है दो डिजिट के बाद, और इतना यहाँ पे दो डिजिट के बाद हमें पॉइंट रखना है। तो मोमेंटम होगा हमारा P इज इक्वल टू 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और जब हम आंसर निकालते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है लिखना बहुत जरूरी होता है। देयरफॉर द मोमेंटम ऑफ कैनॉन इज 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे अभी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। द टू बॉल्स हैविंग द मास ऑफ 50 एंड 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली। दो बॉल है जिसका मास, एक का बॉल है 50 ग्राम और दूसरे का बॉल मास है 100 ग्राम। दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी। अब दोनों बॉल जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं। सपोज ये फर्स्ट बॉल है और सेकंड बॉल है एंड देयर वेलोसिटीज आर गिवन। पहले बॉल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे बॉल की वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड। दे कोलाइड्स ईच अदर आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद उन दोनों में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है, कोलिजन हो जाती है, एक दूसरे से वो टकराते हैं। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट बॉल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है जो होती है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो पहला बॉल जो इसका मास 50 ग्राम है तो ये इसके ऊपर कोलाइड होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी जो है ये कम होगी। तो फाइनल वेलोसिटी जो है हमें, सेकंड बॉल जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें अभी निकालनी है। तो गिवन जो है वो हमें सबसे पहले लिखना है किस कौन कौन सी चीज़ें हमें इस एग्जाम्पल में दी हुई है। तो गिवन जो है फर्स्ट मास ऑफ फर्स्ट बॉल जिसे हम कहेंगे m1 50 ग्राम। तो 50 ग्राम जो है इसे हमें क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा हमारा 0.05 किलोग्राम। तो दूसरा दिया है मास ऑफ सेकंड बॉल। तो सेकंड बॉल का मास जो है इसे हम m2 कहेंगे।
उसका मास है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में करेंगे तो उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 जीरोस कैंसिल होने के बाद इसका मास होता है 0.1 किलोग्राम। तो तीसरा दिया है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। तो पहला बॉल जो है इसकी वेलोसिटी जो है कहेंगे u1 3 मीटर पर सेकंड। तो चौथी चीज दी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है u2, वो है 1.5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन दे कोलाइड्स एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका अर्थ यह है कि फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी जिसे v1 कहा जाता है वो है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। दूसरा जो बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 है मास ऑफ फर्स्ट बॉल, u1 है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, m2 मास ऑफ सेकंड बॉल और u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला है जो इसमें वैल्यूज डालनी है। m1 की वैल्यू है 0.05 ग्राम इंटू u1 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू है 0.1 इंटू u2 की वैल्यू 1.5, m1 की वैल्यू 0.05, v1 की वैल्यू जो है यहाँ पे दी है 2.5 प्लस m2 यानी कि सेकंड बॉल का मास 0.1 और v2 जो है हमें निकालना है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 0.5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है देयरफॉर 0.15 प्लस 1.1 इंटू 15 दैट इज 15, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है देयरफॉर 0.15 प्लस 0.15 25, 5 जार 125, 1 2 3 डिजिट के बाद है देयरफॉर 0.125 प्लस 0.1 v2। तब 0.15 दैट इज 30, 0.30 इज इक्वल टू 0.125 प्लस 0.1 v2। अब इसको रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 v2 प्लस 0.125 इज इक्वल टू 0.30। तो 0.1 v2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस है तो यहाँ से इस साइड में माइनस हो जाएगा, माइनस 0.125। तो 0.3 माइनस 100.125 तो यहाँ पे मिलता है 175। देयरफॉर 0.1 v2 इज इक्वल टू 0.175। तो v2 इज इक्वल टू 0.175। 0.1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेबल है तो इस साइड में राइट साइड में ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक एक डिजिट पॉइंट को अगर हम सरकाते हैं तो v2 की वैल्यू हमें मिलेगी 1.75 मीटर पर सेकंड, जो फाइनल वेलोसिटी है सेकंड बॉल की। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन इज 1.75 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है जो इसी लॉ पे बेस है वो देखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम जो है इसे हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। द बुलेट हैविंग मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट है जो गन में से बाहर निकली है, वो गोली जिसका मास 10 ग्राम है, ये 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पेनिट्रेट अ थिक वुडन प्लैंक, यानी कि एक वुडन प्लैंक है, लकड़ी का एक प्लैंक है, उसके इसमें वो क्या हो जाती है, पेनिट्रेट यानी घुस जाती है, जिसका मास है 90 ग्राम।
द प्लैंक वॉज इनिशियली अरेस्ट, यानी कि प्लैंक यहाँ पे खड़ा था और उसके अंदर ये गोली जो है उसके अंदर जाती है तो रेस्टिंग स्टेट में था, और बुलेट जैसे ही उसके अंदर जाती है द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक, तो प्लैंक और बुलेट दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ मूव होंगे, तो डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो गिवन जो है हमें यहाँ पे दिया है, गिवन फर्स्ट दिया है मास ऑफ बुलेट, तो जिसे हम कहेंगे m1 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का कन्वर्शन हमें किलोग्राम में करना है, क्योंकि SI सिस्टम में हम किलोग्राम में ही 0.01 किलोग्राम जो है यहाँ पे इसका मास हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू दी है हमें स्पीड ऑफ बुलेट, तो ये है इनिशियल, शुरू में जब गोली बाहर निकलती है तो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u1 ऑफ बुलेट 1.5 मीटर पर सेकंड। जब वो पेनिट्रेट हो जाता है किसमें, प्लैंक में, तो प्लैंक का मास दिया है मास ऑफ वुडन प्लैंक, इसे हम कहेंगे m2 जो है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में करना है, तो 90 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस पे यहाँ पे मिलती है 0.09 किलोग्राम। तो हमें अब क्या निकालना है, जब बुलेट वो प्लैंक के अंदर जाती है तो प्लैंक और बुलेट दोनों एक साथ ही क्या हो जाते हैं, मूव होते हैं, तो उन दोनों की वेलोसिटी, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस प्लैंक, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज v1 एंड प्लैंक इज v2, v1 प्लस v2, क्योंकि दोनों ही एक साथ में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी। तो हमें फार्मूला पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो हमें v1 प्लस v2 निकालना है, तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो अब देखिए हमें v1 प्लस v2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम m1 प्लस m2 इसे कॉमन ले सकते हैं, तो इससे हमें v1 प्लस v2 ये मिल जाएगा। अब m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस u2, अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें इसको रीअरेंज किया है। तो m1 की वैल्यू है 0.01 प्लस m2 की वैल्यू है 0.09, v1 प्लस v2 हमें कैलकुलेट करना है, m1 की वैल्यू है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय u1 की वैल्यू है 1.5 प्लस m2 जिसकी वैल्यू है 0.09 और u2 जिसकी वैल्यू है 0, क्योंकि इनिशियली द वुडन प्लैंक इज एट रेस्ट, वुडन प्लैंक इज एट रेस्ट, देयरफॉर इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पे 0.9 और 0.01 प्लस 0.09, तो इसका आंसर मिलता है 0.10, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 15, दैट इज 15, 1 2 3 डिजिट के बॉट पॉइंट है, तो 0.01 15 और 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलेगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0.015 अपॉन 0.10। तो यहाँ पे जो है एक डिजिट पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करते 10 से डिवाइड है, तो हमें आंसर मिलता है 0.15 मीटर पर सेकंड, v1 प्लस v2। तो इसका अर्थ क्या है, v1 प्लस v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी बोथ प्लैंक एंड बुलेट मूव्स टुगेदर विथ वेलोसिटी ऑफ 0.15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गोली जब वो वुडन प्लैंक के अंदर जाती है तो गोली भी उसके साथ मूव होती है, तो दोनों की वेलोसिटी 0.15 मीटर पर सेकंड। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम
यहाँ पे देखिए कुछ जो है आपको कैलकुलेशन पार्ट पहले दिखाई नहीं दिया था, इसको मैं दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं हमारे बुक के अंदर, तो वो आपको उस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।